आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमआईएम इस शहर में एक अपोजिशन का तगड़ा रोल निभा रही है। हम ही फर्स्ट फ्रंट अपोजिशन है इस शहर में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कोई करप्शन हमारे सामने आता है, हम आवाम के बीच में सोशल मीडिया के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए लाते हैं। उसी लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है कि एक बहुत ही यानी बड़ा करप्शन जो हमारे सामने आया है, काफ़ी पेपर वर्क करने के बाद हमारे जावेद भाई के हमको सच्चाई सामने से आके मिली है, तो हमने वो आप लोगों के सामने लाना है ताकि वो आवाम को पता चले कि इस शहर में जहाँ पर गटर नाले बनाने के बहाने आपके स्टेडियम बेच दिए आपके ग्राउंड बेच दिए जाते हैं, आपके यानी लाइब्रेरी बेच दी जाती है, वहाँ पर इन लोगों ने कब्रिस्तान जैसी जगह को भी नहीं छोड़ा। जो यहाँ पर सत्ताधारी लोग हैं, उनके जो नगर सेवक लोग हैं, जो उनके एमएलए, उन्होंने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। ये सबको पता है, 2019 का सबको पता है किस तरीके से यानी पूरे शहर के कब्रिस्तानों को बंद कराया गया और पीछे जो कब्रिस्तान का सबको विरोध था वो ज़बरदस्ती चालू कराया गया। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, कहानी जो मैं बता रहा हूँ आपको वो 2019 से शुरू होती है। आप लोगों को पता होगा कौसा कब्रिस्तान है, जो कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने कब्रिस्तान बंद कर दिया ये कह करके कि अभी कब्रिस्तान के हालात सही नहीं है। और इससे देखो हर कोई, मुझे भी वाकिफ था कि वहाँ पर वाकई में हालात सही नहीं है। वहाँ पर जब तब्दील के लिए जाओ तो 2-4 मुंडी अंदर से निकलती थी, हड्डियाँ निकलती थी। बोलना नहीं चाहिए, बहुत सी जगहों पे तो है ना कब्र में है ना सही से बॉडी डिजॉल्व भी नहीं हुई, ऐसी बॉडीज भी निकली है। तो वो अपनी जगह पे सही थे। हम उसकी वजह से उन्होंने कब्रिस्तान बंद किया जो आज तक चालू नहीं हुआ है। आज भी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए, हर कोई वो पीछे एमएमएलए के कब्रिस्तान जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको मान्यता अभी तक मिली नहीं है। इसके लिए हर कोई डरता है। आपको पता होगा आज भी वो जो यहाँ से अभी अधिकारी का ट्रांसफर हुआ जिन पर काफ़ी यानी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी साइन पे चल रहा है। अभी तक उसको कोई भी लीगल मान्यता नहीं मिली है। तो सब यानी चाहते कि यानी हमको भी यानी जब यहाँ पर कोई मैं तो आसपास के इलाके में तो कुछ लोगों को यानी वहाँ तब्दील करने मिलता है कौसा कब्रिस्तान में, तो हमको फ़ोन आते हैं, आपको फ़ोन आते हैं एज अ पत्रकार या शहर के जितने भी भाई हमारे को अगर कुछ होता होगा तो हमारे को वहाँ करवा दो, लेकिन वो कब्रिस्तान चालू नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी पत्र व्यवहार करने के बाद कि 2019 में कब्रिस्तान बंद हुआ, 2020 में मैंने उनको लेटर दिया कि आप लोग कब्रिस्तान चालू करो। जावेद भाई 2020 से मैं फिर हटा यहाँ से, आप लोगों को पता, उसके जावेद भाई मुसलसल उनसे लगे। अब जा करके हम लोगों को टीएमसी से जावेद भाई ने कुछ पेपर निकाले कि कब्रिस्तान बंद है। और एक यूनिट तो बहुत शॉकिंग हम लोगों को सामने बातें आई है। मैं आपको पेपर के जरिए बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये प्रभाग समिति का पेपर है जो थ्रू आरटीआई जावेद सिद्दीकी भाई ने प्रभाग समिति से निकाला है। इसका लास्ट लाइन पे आप जरा जूम करिए, ये देखिए, मुमरा कब्रिस्तानच्या उसके लिए दुरुस्ती के लिए अंदर यहाँ पर 29,97,623 ये पैसा आया 2018 में। ठीक है, ये एक है, ये सेकंड, एक मिनट भैया, ये सेकंड पैसा आप देखिए वापस से आया है 30 का मदिल कौसा सुन्नी कब्रिस्तानच्या लागत अंदर उसका भी पैसा आया 29,99,700। यानी दोनों पैसों को जब मिलाते हैं, एक मिनट, दोनों पैसों को जब मिलाते हैं तो टोटल पैसा होता है 59,74,323। 59 लाख यानी 60 लाख करीबन। वो सिर्फ वो आखिर वो 600 6,000 के 7,000 के इसके हटाए गए कि लोगों को एकदम बड़ा फिगर नहीं दिखे। लगभग 60,000 रुपया, 60 लाख रुपया 2018 में, 17 में प्रस्ताव किया गया, 2018 में शहर में आ गया कौसा कब्रिस्तान के लिए, स्पेशली कब्रिस्तान के लिए। और आज भी वहाँ के हालात आप देखे होंगे कि वहाँ पर मिट्टी दूसरी। तो हमने जावेद भाई ने क्या किया कि कौसा सुन्नी जो ट्रस्ट है, जामा ट्रस्ट, उनको उन्होंने लेटर दिखा कि आप लोगों के वहाँ पर 2017 से लेकर के या उसके पहले भी 16 से लेकर के 22 तक 23 तक जितना टीएमसी से पैसा आया, जो जो लगा है, हमको डिटेल दो। तो उन्होंने लेटर लिखित दिया है, मैं उनका लेटर दिखाता हूं आपको। ये आप देख सकते हैं, ये कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने लेटर दिया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि टीएमसी का एक पैसा नहीं लगा है 2017 से 2023 तक। उससे पहले अगर 4-5 साल पहले किसी ने लगाया तो उसका नहीं उन लोगों ने तस्करा किया है। लेकिन 17 से स्पेसिफाई और 18 में हमारा भी वही बोलना है कि 2018 में 60 लाख शहर में आता है कब्रिस्तान के लिए। ये लोग इतने यानी अभी आप जनता फैसला करे कि जिनको इनने चुन के दी है वो कब्रिस्तान को जब बेच के खा रहे तो वो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? कब्रिस्तान के लिए पैसा उठा के खा जा रहा है। आप देखो 60 लाख पैसा ये कौसा ट्रस्ट का है, कौसा
जामा मस्जिद ट्रस्ट के उसके स्टैम्प्स हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि हम लोगों के वहां पर एक भी पैसा नहीं लगा है। आज भी इसमें नीचे उन लोगों की एक लाइन भी लिखी कि आज भी हम लोगों को मिट्टी भरनी करने के लिए जरूरत है। मैं आपको इसका हिसाब बताना चाहता हूँ कि देखिए कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ का कब्रिस्तान है हमारा कौसा जामा मस्जिद, उसका हम लोगों ने उसका हिसाब जब निकाला एक्सपर्ट से, तो हमको पता चला कि वहां पर 21 बरास के करीब मिट्टी भरनी होती है। अगर 3-3 फीट मिट्टी 3-3 फीट अगर मिट्टी भरते तो 2100 बरास के करीब मिट्टी भरी जाती, जिसको अगर हम लोग 700 रुपए से भी पकड़ते तो 14,70,000 रुपए की मिट्टी आती, अच्छी वाली मिट्टी जो कब्रिस्तान में लगती है, जो बेहतरीन होती है, यानी डिजॉल्व के लिए जो बॉडी डिजॉल्व होना चाहिए, जो मट्टी से जो उसका हम भाव बता रहे 700 से आता भी अगर हम एक्सपेंसिव पकड़ते तो भी 14,70,000, 5 लाख रुपया मजदूरों की मजदूरी पकड़ते। अगर ये 20 लाख रुपए भी उधर कब्रिस्तान में लग जाता तो वो कब्रिस्तान बंद नहीं होता, आज भी वो बंद ही है। अगर वो बंद नहीं होता तो सोचो 20 लाख रुपए भी अगर ये 60 लाख जो पूरा खा गए, जो लोग, जो पार्टी के लोगों ने, जो नगर चारों नगर सेवकों ने और उनके एमएलए ने, अगर ये 60 लाख पूरा खा गए, अगर वो नहीं खाते 20 लाख भी लगा देते तो हमारा कब्रिस्तान बंद नहीं होता। आज भी उसकी हालत बुरी, आप जाके देखो अंदर वजू खाना उसका टूटा हुआ है, ऊपर छपरा तक नहीं है। लोग अगर वहां पर जनाजे की नमाज बारिश में होती है तो बारिश में भीगते हुए पढ़ते, वहां छपरा तक नहीं लगा, फोटोज देख सकते हो। वहां पर कोई भी मिट्टी सही से भरी नहीं गई है, वहां पर बॉडी डिसॉल्व नहीं हो रही है। आज भी अगर वहां पर तब्दील के लिए जाए तो एक साथ 3-3 4-4 यानी हड्डियों के वो निकलते और बॉडी सही हालत में नहीं होती कि वहां पर तब्दील किए जाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने हमको डिटेल्स में ये लिख कर दिया कि हमारे वहाँ पैसा। मैं चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से, मैं ना आवाम से, जो और भी दिक्कत या एनजीओ वगैरह में, उनसे अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार आप लोग के नाम से हुआ है, आप लोग के फंड है, तो हमको ऐसा हमको बुला करके बताए ताकि हम वो लोगों के सामने ला सके कि किस तरीके से पैसा खाया जाता है। आज अगर इन लोगों ने हमको ये लेटर नहीं देता तो हम ये समझते थे कि ये 60 लाख रुपया तो यानी वहाँ लगाए, उन लोग नहीं कर रहे। ये जो उन लोग में से 20 लाख रुपया है ये किसने खाया है? 20 लाख नहीं, पूरे 60 लाख रुपया। हम तो बता रहे कि अगर 20 लाख, ये चारों नगर सेवक अगर वहां पर 30 प्रभाग नंबर 30 के अंदर अगर 4 नगर सेवक है, उनके अंदर पैसा पास हो रहा तो चारों ही मिल बांट के खाएंगे अपने एमएलए को मिला करके, क्योंकि हर काम का श्रेय तो एमएलए लेते, उनके अधिकारी लोग ने मिलके खाए उनके से। हमारा मुद्दा ये है कि 20 लाख रुपया अगर लगा दिया जाता वहां पर, 60 तो तुम चोर तो हो, तुम चोरी तो करोगे, लेकिन थोड़ा तो यानी सोचते शहर के लिए, कब्रिस्तान के लिए सोचते। अगर आप कब्रिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें 60 लाख रुपए का घपला आ रहा है, तो आप नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? नाम नहीं, मैं चारों नगर सेवक के नाम लेता हूँ, एनसीपी के चारों नगर से इतना बड़ा मुद्दे मेरी बात सुनिए ना, तो नाम की बात करमान क्यों बता रहे? सीधा नाम लेके बोलो। नाम ही बता रहा हूँ भाई, थोड़ा बोलने तो दीजिए, इस्लाम हुआ है। देखिए यहाँ पर 4 नगर सेवक है, सिराज डोंगरे है यहाँ पर 30 में, हसीना शेख है, जफर नुमानी है और हफीजा नाहिक है। ये चारों नगर सेवक है। यहाँ 30 प्रभाग 30 के लिए अगर पैसा आया तो जाहिर सी बात है चारों नगर सेवकों के पास ही आया होगा। मैं और आप तो लेंगे नहीं, कोई न्यूज वालों को तो पैसा देगा नहीं, टीएमसी हम लोग अपोजिशन को तो देगा नहीं। वहां पर 30 का लिखा तस्करा किया गया, प्रभाग 30 में पैसा गया है तो नगर सेवक के पास ही गया रहेगा। और इनके जो एमएलए जो हर काम का श्रेय देते कि इनके नगर सेवक मार्गदर्शन में, यानी कहीं पे नाले का ढक्कन भी उठा के रखते तो उनके मार्गदर्शन में रखते तो उनका रहेगा, साजगाट अधिकारियों की रहेगी। हमारा ये बोलना है कि चोर चोरी करे, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो करोगे, तुम्हारी फितरत है, लेकिन कम से कम ये 60 लाख में से अगर 20 लाख खर्च हो जाता हमारे उधर पर मट्टी भरनी पे, तो आज कितनी यानी राहत हो जाती। शायद मेरे को नॉलेज नहीं होगी इस बारे में, लेकिन कब्रिस्तान को अभी जो बंद किया गया था तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही बंद किया था। रिकंस्ट्रक्शन के लिए बंद, रिकंस्ट्रक्शन टीएमसी करा रही थी, आपकी नॉलेज के हिसाब से टीएमसी करा रही थी कि वो ट्रस्ट वाले करा रहे थे? ट्रस्ट वाले के दिए ना, कुछ भी नहीं किया म्युनिसिपैलिटी, ट्रस्ट वाले ही करवा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट को भी तो पैसा लगेगा ना करवाने के लिए। मेरा बोलना कैसा है कि अगर तुम कब्रिस्तान के नाम से पैसा उठा रहे हो टीएमसी से, तो ट्रस्ट वालों को पहुंचाओ तो सही। ट्रस्ट वाले तो बोल रहे हैं कि हमको पैसा ही नहीं मिला, हमारे वहां पर एक पैसा नहीं लगा, वो लिख कर दे रहे ना। हम वही बोल रहे ना कि अगर नगर सेवक वो प्रभाग के है तो आपका फर्ज है कि आप इन्हें वहां पर हमारे मशरे के लिए कुछ काम करके दो। लेकिन कब्रिस्तान ट्रस्ट ने पहले क्यों नहीं इस पे आवाज उठाई? जब जरूरत थी तो ट्रस्ट को पहले सामने आना चाहिए। ट्रस्ट तो भाई हमेशा मांगी रही है, मदद मांगी रही है। मैं आप लोग के जरिए अपील करता हूँ कि कोई अगर सवाब जरिया करना चाहता है, कोई यानी उनसे मदद करे, उनको ट्रस्ट को कांटेक्ट करे। आज वहां पर मट्टी भरने की जरूरत है, हम भी करेंगे, आप भी करिए। आप लोग यानी अपील, जब ये बंद किया गया था ना कब्रिस्तान, तो ट्रस्ट बोली थी कि 6 महीने में इसको तैयार कर दिया। तो आज 4 साल हो गया, तो ट्रस्ट ने अभी तक कब्रिस्तान के लिए कोई काम ही नहीं किया है क्या? नहीं, हम लोगों ने यही बात के लिए उनको हमने टच किया है। मेरा खुद का लेटर है उनको कि कब्रिस्तान जल्द से जल्द चालू किया जाए।
फंडिंग का इशू बता करके वो नहीं कर रहे। मैं आप लोगों के जरिए अपील कर रहा हूँ कि भाई जो भी है ना हमारे शहर के अच्छे लोग होंगे जो चाहते होंगे थोड़ा सवाब जारिया करना, तो वो वहाँ पर जाए, कब्रिस्तान ट्रस्ट से मुलाकात करे, जो भी जरूरत है जो आप दे सकते हो वहाँ पर दे, कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू हो। इसके बंद करने की भी एक वजह होती है, वक्फ बोर्ड से ट्रस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड से लोग कोई कांटेक्ट करते नहीं, अपनी मर्जी से बंद करते, अपनी मर्जी से खोल देते। भाई देखिए वक्फ बोर्ड को मेरा लेटर गया है उसके लिए, अब वहां से मेरे को जैसे जवाब आ जाएगा, अगर वो गलती रहेगी इंशाल्लाह मैं खोलूंगा। लेकिन यहाँ मैं आज शुक्रगुजार हूँ ट्रस्ट का, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा करप्शन को जो ओपन होने के लिए हमको मदद की बताया है। अगर आज वो नहीं बताते तो हम तो यही सोचते, आप यही सोचते, ये देखिए दुनिया का भ्रष्टाचार, ये पेपर देख रहे हो आप, ये पूरे पेपर पास हुए एक एक कामों की डिटेल्स हम खोलेंगे, ये तो जावेद भाई ने कल लेकर आए। तो ये बात भी मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रस्ट कभी सामने आके ये सब प्रॉब्लम्स को बोलती भी नहीं, अगर ट्रस्ट को सही में ये सब इशू है तो सामने नहीं आती। दूसरी चीज़ 2019 से ये कब्रिस्तान पार्शियली बंद हुआ है, अभी भी दफनाते हैं वहाँ पे लोगों को, लेकिन लिमिटेड लोगों को, लिमिटेड लोगों को जो ट्रस्ट के करीबी है। ये कब्रिस्तान बंद होने के बाद नया कब्रिस्तान वहाँ शुरू वहाँ पे शुरू हुआ, अभी 3 साल के तो ऊपर ही हो गया है। जबकि जब वहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो उन्होंने कहा था सिर्फ 6 महीने के लिए बंद होगा, जब तक कि जो पुरानी बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व ना हो। नहीं देखिए, ये जैसा आप चाहते हैं ना वैसा हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू। हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी एक का जब हमको रिक्वेस्ट भरा फोन आता है कि भाई प्लीज मेरे घर वालों को, हमको नहीं जाना, बहुत से लोगों को अपनी पर्सनल ऑब्जेक्शन है वहाँ पर, हमारे नहीं, बहुत से लोग शहर के नहीं जाना चाहते, तो हमको बोलते हैं, हमको भी रिक्वेस्ट करने, हम भी आने आपके जरिए भी बोल रहे हैं, हम भी खुद पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो कब्रिस्तान को चालू कराया जाए। हमारा भी देखो कहीं ना कहीं फर्ज है, अगर वहाँ पर तकलीफ वाकई में है, उनके फंडिंग का प्रॉब्लम है, तो एज अ शहरवासी, एज अ मुस्लिम, मुझे भी वहाँ पर थोड़ी मदद करना चाहिए। आप लोग भी आपके जरिए से अपने आवाम जो हम अपील कर रहे हैं, जो लोग हमको देख रहे हैं उनसे, कि भाई थोड़ा आगे बढ़कर मदद करें ताकि हमारे शहर का कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू हो और लोगों को 60 लाख रुपए का आप भ्रष्टाचार बता रहे हैं, जिन नगर सेवकों का आपने नाम लिया है, क्या उनके ऊपर कोई कानूनी उचित कार्रवाई करवाएंगे? देखिए ये अभी हम लोगों को यानी लेटर्स मिले हैं, हमारी डिटेल्स आपके पास सामने लाए, इंशाल्लाह ताला कल इसके ऊपर जावेद भाई जो है आपको डिटेल्स अभी तफसील से बताएंगे कि वो क्या कार्रवाई करने वाले हैं। हम तो इस पे क्योंकि अक्सर देखा जाता है आप लोग इस तरह के भ्रष्टाचार उपजून करते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं, किसी पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराया जाता, तो फिर क्या माना जाए इसको? भाई सिर्फ मेरी बात भ्रष्टाचार ओपन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर कोई मुजरिम है तो उसे सजा क्यों नहीं दिलवाते? देखिए APCR है ना, अभी कोर्ट में है ना हॉस्पिटल का केस डाली है, आपको कोई अपडेट आ रही है? अगर कोई कानूनी प्रक्रिया में जाता है ना तो उस चीज को टाइम लगता है। उसी तरीके से हम लोग है ना, हम लोग TMC को सुनो ना, इसकी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हम कमिश्नर को कर रहे हैं, हर चीज को टाइम लगता है। जैसे ही उन पे कोई एक्शन लेगा इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे आपको। हमने जितने भी भ्रष्टाचार खोला है हम उसके खिलाफ हमारी कंप्लेंट्स कंटिन्यूसली रेज कर रहे हैं। वो बात और है कि हर चीज के हर एक कंप्लेंट के बाद हम आपको अपडेट नहीं दे पाए, लेकिन हम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ना जब भी कोई अगर किसी के खिलाफ, अभी इसके ऊपर जो 60 लाख का आपको क्या लगता है कि कल के कल इंक्वायरी हो जाएगी? कल के कल होगा, कल जावेद भाई कमिश्नर से मिलेंगे, उनको लेटर देंगे, कमिश्नर इंक्वायरी बोलेंगे कि भाई दूसरे अधिकारियों को करो। उनको यहाँ आपको भी पता है कि कितना टहलाया जाएगा, क्योंकि जो अधिकारियों ने जितना बड़ा करप्शन करा है वो क्या इतनी आसानी से अपने साथियों को फंसा देंगे? तो ये चीज को टाइम लगता है, लेकिन हमारा काम एज अपोजिशन, हमारा काम है आवाम के बीच में सच ला के रखना। आपको नहीं लगता कि ये सच लोगों के सामने आना चाहिए कि ये 4 नगर सेवक है, MLA है, 60 लाख रुपए का करप्शन है, वो भी कब्रिस्तान का? उसी सच के साथ उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा भी पॉइंट वैलिड है भाई मेरी बात सुनो, अभी तो है ना, अभी तो कार्रवाइयां होना शुरू हुई है। आज तक तुमको मालूम है कि ये सब मिनिस्टर और ये सब पावर्स का इस्तेमाल करके जितनी हमको पेपर तक नहीं मिलते थे भाई, ये पेपर निकालने के लिए ना आपको लगता है कहीं महीनों लग जाते हैं। अभी तो काम होना शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्दी अली बाबा और सब लोग है ना आपको जेल के अंदर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। सब पे इंक्वायरी और सब पे केस हो जाएगा, सब जाएंगे, 40 चोरों के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। जावेद भाई आप क्या खुलासा करना चाहेंगे कब्रिस्तान के मामले को लेकर? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, मैं कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट के लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुमरा शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार और जो NCP पार्टी आज 10 से 15 साल यहाँ रह के जो फेरबदल करके हमारे शहर का हक छीना है। सबसे पहले हम लोग इसलिए आज आप लोगों को बुलाए हैं कि जो कब्रिस्तान का मुद्दा है ये बहुत गंभीर है, इससे हम सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं। देखिए इस गली में कब्रिस्तान में मैं 30 साल से रहता हूँ। मैंने जब वहाँ गया कब्रिस्तान में एक मैयत दफन करने गए तो उसके बाजू में देखा पूरी बॉडी जो वहाँ वैसे पड़ी थी। देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ
कि यार हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम बोलते करते, खाली बोलते, लेकिन इसको करना चाहिए। फिर उसके बाद में जब इस बात को संजीदा से हमारे सैफ पठान को बताया और उन्होंने इस बारे में पहले से काम कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, टीएमसी से हमको कोई फंड नहीं मिला है और हम लोग इसलिए है कि वहाँ मट्टी की भरने की ज़रूरत है। तो मैं बोला जब आपको नहीं टीएमसी ने फंड दिया है तो आप लिखित में दे दो। तो उन्होंने 10 दिन के बाद ये मुझे लेटर दिया है कि टीएमसी से हमको कोई फंड नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने सारे पेपर मिलाए, कल तो हमको पेपर मिला है तो उसको मालूम पड़ा कि ये 2017-18 के बीच में ये पैनल के जो नगर सेवक थे यानी एनसीपी के, अब उनके ऊपर संयम है कोतवाल अब डर का है को, उनके ऊपर जब हाथ रहा तो कब्रिस्तान का भी पैसा ले सकते हैं। तो मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ एक कब्रिस्तान के बारे में। आपको ये बता 29/10/2020 को सैफ भाई ने कब्रिस्तान चालू करने की मांगनी किया था। उसके बाद इन्होंने शायद आपको पता होगा वो कब्रिस्तान की सच्चाई खोलने के लिए इन्हों शहर बदल करना पड़ा, यही एनसीपी वालों ने किया था, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद मैंने जो है 1/10/2021 को मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र दिया था, मेरे पास पूरा कागज है, मैं आप लोगों को दूंगा। पत्र दिया मुख्यमंत्री ने, इसलिए उसको पत्र दिया कि 29/10 जब इन्होंने पत्र दिया था जामा मस्जिद ट्रस्ट को सैफ पठान ने कि ये कब्रिस्तान को चालू करना चाहिए, फिर इन्होंने यहाँ से गए, फिर मैंने 1/10/2021 मुख्यमंत्री को पत्र दिया तो उन्होंने उस जवाब के ऊपर 22/10/2021 को मुख्यमंत्री अर्बन डेवलपमेंट नगर विकास ने, जिसके पास पावर है कानून में कायदे के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, हम और तुम कर नहीं सकते, जो उसका बाप होता है उसी से लड़ाई लड़ा जाता है। वहां से फिर वो जब मुझे पत्र आया कि भाई हमने थाना महानगर पालिका में 22/10/2021 को पत्र भेजा है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कब्रिस्तान में नहीं, वो कब्रिस्तान में गुजरात की मट्टी नहीं आई है। इन्होंने कहा था वहां की गुजरात की मट्टी आई है, लेकिन हमारे एमएलए ने वहां खड़े होके जो मुमरा शहर के जो बिजनेस दा जो 1-2 टोपी लगा के उनके बाजू में हमेशा खड़े रहते हैं, वो लोगों ने शहादत दिया कब्रिस्तान में खड़े होके कि गुजरात से मट्टी आई है। तब साबित हो गया है कि गुजरात से मट्टी आई नहीं है, वहां भी भ्रष्टाचार हुआ। वो कब्रिस्तान की बात मत नहीं, करो, इस कब्रिस्तान की बात आप बता रहा हूँ वो कब्रिस्तान से का रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है। एक मिनट, वो बात क्यों दबा रहे हैं, उस बात को भी बताऊंगा। नहीं फिर उसके बाद सुनो, उसके बाद तुमने उजागर किया सुनो, तो यहाँ का बताओ ना। उजगार तो पूरे मुमरा का कर रहे हैं, पहले तो कोई उजगार भी नहीं किया था। जावेद भाई वो उजागर हो चुका है, वो सबके सामने है। आप ये कब्रिस्तान का पहले बताओ। बता रहा हूँ आज। आदिल भाई मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ एक्चुअल में ना ये जो बंद किया गया, जैसा आप लोग भी बता रहे हो 19 में बंद किया गया, तो उसके रीजन से ये बताया गया कि यहाँ पर सही नहीं है करके, और कहीं ना कहीं वहाँ चालू किया गया। तो दोनों कब्रिस्तान का रिलेटेड करके जावेद भाई बता रहे, ठीक है, हम लोग जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था हमको, हम वो आपके सामने ला चुके। आप देखिए कि एक टाइम पे 18 में ही 29,99,700 रुपया डा बोलकर लिया गया, 30 डा बोल करके, 30 आ बोल करके 29,74,623 लिया गया। टोटल अमाउंट जो होती है 59,74,323 यानी 60 लाख रुपया। आज कब्रिस्तान को, ये हमारे कौसा कब्रिस्तान को, मैं आपको वापस से छोटी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि जरूरत क्या थी कि वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी मिट्टी भर जाए। 2 एकड़ का कब्रिस्तान है हमारा, 2100 ब्रास मिट्टी जाती है। अगर 3-3 फीट मिट्टी भरी जाती तो मैं वो बता रहा हूँ मुश्किल से 15 लाख की मिट्टी आती, 5 लाख मजदूरी, 20 लाख। हमारा यही बोलने का कि 60 लाख पूरा खाली आ गया, तो हम लोग किनको चुन के दे दें, आवाम को हम बताना चाहते हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन था, जैसे कि आपने जब भी बात की ट्रस्ट वालों से और ये चीज़ों के बारे में उजागर किया, क्या उनको पहले से इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम था? नहीं मालूम। उजागर करने के बाद जब आपने उनको बताया कि इतना ट्रस्ट मतलब कब्रिस्तान के लिए इतना फंड आया है टीएमसी से, जबकि उनकी जरूरत थी 20 लाख, आया 60 लाख, मतलब 3 गुना ज़्यादा। उसके बाद ट्रस्ट वाले लोग ने कुछ एक्शन की बात की आपसे कि हाँ हम भी इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लेटर दे रहे हैं, अगर ट्रस्ट भी लेटर दे दीजिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो वो लोगों को पता ही नहीं था। नहीं, आपने उजागर सुनो, ये आजकल न्यूज़ के बारे में बढ़ जाएगा। वो लोग ये न्यूज़ के जरिए उनको पता चलेगा। वो लोग- हमको ये पेपर जो है ना, पेपर जो कब्रिस्तान के हमको कल ये सब मिले, सब कल मिले। ये हमने कब्रिस्तान इनसे पूछा कि हमको वर्बली, देखो आपको पता है कि हमको पता चला
आप भी म्यूनसिपैलिटी जाओगे आगे आपको पता चलेगा वहाँ रोड का काम चालू है, वर्क ऑर्डर बिना काम होता है, जो भी होता है। तो हमको ये मालूम पड़ा कि कौसा कब्रिस्तान के लिए भी पैसा गया है। हमने दोनों तरफ पेपर डाला, कौसा कब्रिस्तान में भी डाला कि कितना फंड यूज हुआ यहाँ पर 2016-17 के बाद, और टीएमसी में भी डाला कि हमको पूरा फंड जितना ये प्रभाग में यूज किया गया है हमको सबकी डिटेल है, जिसकी आप देख सकते हो ये पूरी फाइल है। ये तो अभी हम सिर्फ कब्रिस्तान का एक खोल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम पूरा धीरे धीरे पूरे वार्ड में सब खोलेंगे। जावेद भाई वो इंडिविजुअल लेवल पे सब खोलेंगे। तो ये उस जरिए बाहर आया। अभी आपके जरिए कौसा ट्रस्ट को भी मालूम पड़ेगा, जैसा हमने बताया जावेद भाई इसके खिलाफ यानी आगे ऊपर भी जाने वाले टीएमसी कमिश्नर से भी मुलाकात करने वाले। हम खुद इस पे इंक्वायरी की बात करेंगे, क्योंकि 60 लाख छोटी अमाउंट तो होती नहीं है, उतना बड़ा पैसा गया कहाँ, हम खुद उस पर आने बात करेंगे और इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। कौसा ट्रस्ट को भी कहेंगे कि आप भी मांग करें। देखो, आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि शहर में आज तक गोलमाल करके चलता गया, लेकिन एमआईएम ऐसी पार्टी है कि जो सच्चाई है वो सामने लाई है। सबसे पहले तो ये कब्रिस्तान में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है अभी उन्होंने लिख के दिया कि भरनी मट्टी की जरूरत है। कौन लिख के दिया है? उन्होंने। अभी जब हमने पत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान मध्य माता करा जाए। तो इसके लिए हम सभी लोग इस कब्रिस्तान के लिए मट्टी भरने के लिए कोई ऐसा सिस्टम करें। इंशाल्लाह हम जरूर कमिश्नर के पास 1-2 दिन में जाएंगे और इस कब्रिस्तान को भी आबाद करने की बात करेंगे। और जिन्होंने इस कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार किया है, देर देखो जरूर होता है, ये बापू का देश है, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप बोले रोजगार की है, हल्का कल हो जाए। गोस्वामी कितने साल रहा, कितने दिन के बाद उसको गया। तो इसके लिए आप लोगों को धीरज रखना पड़ेगा। हम जनता की जो सहूलियत इन्होंने छीने हैं एनसीपी, आज 10 से 12-15 साल में रह के, वो एक चीज हम सारी जनता को बताएंगे कि यहाँ की जनता का जो सहूलियत थी इन्होंने छीना है, उसके खिलाफ। भाई मैं वापस से अपील करना चाहता हूँ हमारे शहर की आवाम से, आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सर्वे कर ले कब्रिस्तान पे करके। वहाँ गुस्ल खाने की हालत देखिए आप, वजू खाने की हालत देखिए आप, जहाँ नमाज जनाजा पढ़ी जाती है उसके छपरे की हालत देखिए आप। कब्रिस्तान का एक सर्वे करके लोगों के बीच में उसको शाया करें, ताकि लोग यानी वहाँ पर जो अच्छे लोग हैं इस शहर में वो उसमें कुछ मदद करें बढ़ चढ़ करके, और जल्द से जल्द वो कब्रिस्तान चालू हो ताकि लोगों को रियायत हो। आज काफी लोग परेशान होते तब दिन के लिए। उन लोगों ने लिख के भी दिया कि माटी की भरने की जरूरत है भाई। और वो बोले भी देखे कि ये जो है शेड है, वहाँ पे जनाजा की नमाज भी पढ़ी जाती है, वो शेड टूटा पड़ा है। अगर वो आज बना रहता तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ नहीं। सैफ भाई, कल पूर्व नगर सेवक अशरफ पठान शानू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शहर में कुछ लोग हैं जो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को लेकर उल्मा को निशाना बना रहे हैं, उल्मा के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, मांग की थी कि विधायक जितेंद्र औड़ के खिलाफ FIR दर्ज हो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं और माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बात पर? नहीं, वो किसी और ने कहा है दलाल, आप लोगों ने नहीं कहा है। लेकिन ये बात भी अब आगे आ रही है कि उलमा को निशाना बना रहे हैं सब मिलके। तो कहीं ना कहीं ये बातें सोशल मीडिया पर चली कि भाई उस चीज़ को कम करने के लिए इस मैटर को उठाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए कि पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, और शानू पठान भाई ने यानी आगे आकर के बोला, भले से लेट सही, लेकिन वो एडमिट करते कि उनके MLA यहाँ पर गलत है। लेकिन साथों साथ जैसा आपने कहा, सबको पता है कि वो आ करके गलती तो मान रहे, लेकिन मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश में। देखिए, उलमा सू और उलमा हक ये सबको पता है, हर मोमिन जानता है, हदीसों में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में अपने हदीसों में बताया है। तो कोई यहाँ पर उनको उलमा हक को टारगेट नहीं कर रहा है, सब उलमा सू के बारे में पूछ रहे हैं, और शहर की आवाम पूछ रही है। आप जाके देखिए सोशल मीडिया पे, आप हमारे वहाँ पर बैठे हुए नारे देखिए, किसी का हमने सिवाय कोई गुस्ताख MLA के हमने किसी के बारे में नारेबाजी नहीं की। हमने अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया। हमने हर बार बोला है कि हम चाहते हैं कि जो उलमा इनको डिफेंस करने के लिए आगे आते हैं, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके जाकर के भूख हड़ताल तोड़ते तो इतना बड़ा मुद्दा हुआ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, वो अपना स्टेटमेंट जाहिर करे। और आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली शहर के हर रहवासी ने वो सवाल उठाया कि उलमा अभी क्यों चुप है, उलमा इसको जवाब क्यों नहीं दे, कुल जमात का है। ये सवाल हमसे हमारे पर्सनल हमारे को पूछे जा रहे। तो अगर ऐसी बात है तो वो आकर के जवाब दे। उलमा लोग जो उनके आजू बाजू में बैठ करके हम और उलमाओं को हर मुद्दे में लाना काम कोई शहर में नहीं करता सिवाय एनसीपी पार्टी के।
आप देखिए वो अपने हर मुद्दे में वही 2-4 चेहरे उनके साथ है जो ओलमा है भी नहीं, जो परफेक्ट कारोबारी लोग हैं, जिनके बिजनेस में उनके साथ पैसे लगे हुए, हिस्सेदारी, जिनको हमारे हदीसों में उलमा सू का किताब दिया गया है। हमारे हदीसों में साफ कहा गया है कि जो उलमा अपने दीन से हट करके दुनिया के लिए अपने इल्म को इस्तेमाल करे वो उलमा सू है। तो वो आप लोग आगे लाते हो तो हम उनको बोल रहे कि वो अब इस बार जवाब तो दे। और उलमा हक की बात है तो हमको पता है उलमा हक, देखो आज हमको भी कोई राय मशवरा करना होता है तो इस शहर के उलमाओं से हम पूछते, बड़े इज्जत और अदब से हम उनसे मिलते। आपने देखा होगा काफी वीडियोस आपके पास होंगे हम कितने अदब से मिलते हैं उलमाओं से। शहर में बहुत उलमा हक पे है, हम उनसे बात करते। तो ये उलमा सू के लिए था। शानू भाई आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, देर से और जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बुरा लगा है तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका इस्तीफा भी देखने मिलेगा हम लोग को, क्योंकि एक ही पार्टी में रह करके दो राय नहीं हो सकती कि एमएलए की एक राय रहेगी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में और आपकी दूसरी राय रहेगी। या तो आप अपने एमएलए से माफी मंगवाए अपनी बात पर आकर के, या फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते जिस तरीके से आज बोलने की हिम्मत करे कल इस्तीफा भी देंगे। उन्होंने तो कहा ना कि दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाए और अगर किसी वली की इज्जत का मामला हो तो हम उस बात को मानेंगे ही नहीं। मैं इज्जत करता हूँ, इसके लिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा तो सही, हम तो बहुत लोगों के नाम लिए, बहुत जन के जवाब का हम उम्मीद कर रहे हैं। हम बहुत उलमा होगा जो उनके साथ, मैं कह रहा हूँ घड़ी घड़ी कह रहा हूँ, जो उलमा उनके साथ बैठ करके डिफेंस में आगे आते हैं उनका स्टेटमेंट के लिए हम वो कर रहे हैं। पॉलिटिकल मुद्दा जो बनाया गया है ये पॉलिटिकल, देखो ये पॉलिटिकल नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई गुस्ताखी होती है, नुपुर शर्मा के लिए सबसे पहले मुमरा शहर से एफआईआर की डिमांड करने वाला सैफ पठान और एमआईएम की टीम है। जब भी यानी इससे पहले जब 2019 में फिर गई आनंद परांजपे ने, थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनसीपी ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, सबसे पहला मोर्चा खोलने वाला सैफ पठान और एमआईएम की टीम है। उसके बाद यानी मैं आपको कहूँगा जब भी जितेंद्र अवार्ड ने शहर के लोगों को बड़ी यानी सभा के अंदर तनवर नगर के उस पे 2 अपार्टमेंट के पास जब हराम जो अल्फाज मैं बोलना नहीं चाहता, गाली देकर के जब उसने देश की औलादे कहा, तब भी उसके खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाले सेपरेटर। तो हमको जब भी ऐसा कोई मुद्दा दिखेगा हम पॉलिटिक्स को साइड में रख करके हम शानू भाई को बोलते हैं आपको लगता है पॉलिटिक्स से कोई बात नहीं, हम पॉलिटिक्स छोड़ देते, हम एफआईआर की मांग कर, हम कमिश्नर से मिले, आप आ गया है, आपका लेटर हेड आप लीड करे, पॉलिटिक्स नहीं करते आप, वो गुस्ताख के खिलाफ एफआईआर की मांग करे या उससे माफी मांगे, हम बाजू में आपके खड़े हो जाएंगे। ये बात दिन की है, ये बात हमारे इस्लाम की है, ये हमारे कौम के ऊपर बात है। तो शानू पठान भाई आगे आके लीड करे, अगर उनको लगता है हम पॉलिटिक्स करें, हम हटते थे, हम बाजू में आते, वो आगे आकर के लीड करे, हमारे साथ वो नारेबाजी करे, गुस्ताख के खिलाफ वो एफआईआर की मांग करे, उससे माफी मांगने की बात करे, हम हट जाते साइड में, हम बाजू में आ जाएंगे। पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है तो फिर आप सफाई एनसीपी के लोगों से क्यों मांग रहे हैं? अरे हम सफाई एनसीपी के लोगों से नहीं मांग रहे, हम सफाई उनसे मांग रहे जो गुस्ताख का साथ दे रहे। हम बोल रहे उनका साथ देने, जो साथ में आजू बाजू में रहते, जो हर वक्त डिफेंड करते, वो आकर अभी तो सच बताए लोगों को क्यों सही है कि गलत है। हम एनसीपी को, हम देखो एनसीपी का तो काम है, अगर ये उनका प्रोपोगंडा नहीं होता, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, तो 2019 में सेम चीज परांजपे नहीं बोलते, 2023 में सेम चीज जितेंद्र अवार्ड नहीं बोलते। ये तो उनका काम है, वो यानी मराठी में स्टेटमेंट देकर के सोचते कि हम आरएसएस को खुश कर ले और अपना वहां पर अपना वर्चस्व बना के रखे, और यहाँ पर मुसलमान को समझ में भी नहीं आया, ये उनका काम है, तो टारगेट तो फिर उनका ही नाम लेकर होगा।